आज भगवत कृपा से बड़ी विधि पूर्वक सुरभि सहस्त्रचंडी सतचंडी यज्ञ संपन्न हुआ। हम यज्ञ की पूर्णाहुति करके ही गौ माता को प्रणाम करके ही यहाँ आए हैं, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हुआ। उरो हृदय मिह भाव निधानम प्रेय श्रेय कारम एवं गावः सद्गुणवत्यो जड़ जीवानामपि कौ। सद्गुणवत्यो गावः जड़ जीवानाम अपि कौ। इस पृथ्वी पर जड़ जीवों के ऊपर भी कृपा करने वाली गौ माता हैं। सिद्ध्यति गावो व्यापक भावे जड़खोर गोधामेति तस्मात् अधुना सर क्षणेच्छा श्री नवरात्रोपास्ति। इसलिए व्यापक रूप से इस जड़खोर में गोधाम के माध्यम से संपूर्ण जीव जगत का परम हित संपादित हो रहा है, और उसी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के और यह शारदीय नवरात्रि में श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महामहोत्सव यहाँ समायोजित किया गया है। जड़खोर की इतनी सुंदर व्युत्पत्ति है, इसकी सरल व्याख्या केवल जड़खोर शब्द की करके सज्जन जी को दे दिया जाएगा तो वो कम से कम यहाँ श्लोक और उसके अर्थ सहित कहीं छप जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर भाव पूज्य झा जी ने अपने प्रस्तुत किए। अब सब सावधान हो जाएं। जो लोग पूरे 7 दिन कथा नहीं सुन सके हैं, 7 दिन के तो ज़्यादा दिन की कथा हुई, आज 9वां दिन है ना, 10वां दिन है, आज 10वां दिन है, तो जो कथा नहीं सुन चुके हैं उनकी भी संपूर्ण कथा मान ली जाएगी। उसको पुण्य, पूरा पुण्य मिल जाएगा कथा श्रवण का। और भगवान ने सुनीता जी, नाम है ना सुनीता जी, और जिनको भी भगवान ने निमित्त बनाया है इस पवित्र उत्सव में, तो इतने बड़े उत्सव में यहाँ रहना और रह करके इतने बड़े संतों की आप चाह करके भी ये आयोजन नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि हम स्वतंत्र ये आयोजन कर लें तो कर सकते हैं क्या? और क्या कुछ छोटी सी राशि से इतना बड़ा कार्यक्रम संभव है क्या? हजारों आदमी तो सबने गोवर्ती प्रसाद पाया, सवेरे से लेकर रात तक प्रसाद चल रहा है, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। बाजार वाला घी नहीं है, 2000 रुपये लीटर वाला घी है, जड़खोर गोधाम वाला घी है 2600 रुपये लीटर वाला घी। उस घी का प्रसाद चकाचक गौ माता की कृपा से लोग पा रहे हैं। और खूब ब्रजवासियों ने खूब आनंद लिया है। हमें सबसे प्रसन्नता ये है कि ब्रजगोपी ब्रजगोप सब प्रसन्नता पूर्वक इस उत्सव में आए और सबने कथा सुनी। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। हम तो गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप सब ठाकुर जी के तो जन्म से ही हैं, संतों के हैं, ठाकुर जी के हैं, आपको कोई नया संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि वर्तमान समय में जो कुछ पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से नए लड़कों में, बालक बालिकाओं में आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य विदेशी संस्कृति के प्रभाव से टीवी और मोबाइल के कुसंग के कारण जो कुछ दूषित संस्कार आ रहे हैं, वे संस्कार बंद हो जाएं, सबका खान पान पवित्र हो जाए, सबके आचार विचार पवित्र हो जाएं, सबके मस्तक पर मस्त सुंदर तिलक हो, गले में तुलसी हो, मुखारविंद में सबके ठाकुर जी का नाम हो। ऐसा हो जाए तो क्या कहना, आप सब लगोगे ठाकुर जी के परिकर तो हो ही हो, पर फिर लगोगे कि हाँ सब ठाकुर जी के पार्षद हैं। अभी बाबा वासुदेव शरण जी महाराज यहीं के कुछ संतों ने हमको बताया कि यहाँ आसपास मधुकरी करते हैं, तो अब पहले ब्रजवासियों के घरों में प्याज लहसुन नहीं आता था,
अब लहसुन आने लग गया है, प्याज भी आने लग गया। और अच्छे भजनानंदी साधु मधुकरी करते हैं, रोटी मांगते हैं तो साग में वही चीज भी आ जाती है। तो कितने साधु तो ये मान करके कोई बात नहीं, अब ब्रजवासियों का टुकड़ा है, जैसा है तैसा वो ठीक है। लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताना, कोई ब्रजवासी का ऐसा घर कभी था जिस घर में ठाकुर जी न हो? बोलो, सब घरन में ठाकुर जी हैं कि नहीं? तो बिहारी जी में देख लो, राधा वल्लभ जी में देख लो, राधा रमन जी में देख लो, बद्रीनाथ जी में देख लो, जगन्नाथपुरी में देख लो, द्वारिका जी में देख लो, भारतवर्ष के सवेरे तीर्थन में जाए के देखो, कहूँ प्याज लहसुन को भोग लगे ठाकुर जी को का? तो आपने अपना धर्म तो बिगाड़ा, साथ में जो साधु संत बेचारे भजन करते हैं उनका धर्म और बिगाड़ दिया। और खाली रोटी रोटी खाएं तो कैसे खा सकें, ये भी बात है। घरों में महाराज गंदी चीज पीने वाली आने लग गई है, कहीं कहीं खाने वाली चीज भी आने लग गई। और ये गांव की स्थिति नहीं है गौरदास, शहरों में भी ये स्थिति आ रही है। इस विकृति से अपने को बचाना है और इससे हमें बचाएगी गौ माता, बचाएगी। भैया ब्रजवासियों, हमारी हाथ जोड़ के अपना है, सब अपने अपने घरन में वेद लक्षणा भारती देसी गैया जरूर पालो। अपने घर में ठाकुर जी विराजो, सब तुलसी धारण करो और प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी को भोग धराए के खाओ, प्रसाद रूप में लो। और प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल घर में नहीं आना चाहिए। और जो अनुशासन नहीं माने ना, तो तजिए ताही कोट बैरी सम जद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वेदेही। भैया तू जा अपनो रास्ता नाप। हाँ, या घर में तो वही रहेगो जो ठाकुर जी को प्रसाद पावेगो, जो उठपटांग चीज नहीं खावेगो वही ये भोजन मिलेगो। थोड़ी कठोरता माताओं को करनी पड़ेगी, सब बढ़िया हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो भैया ये सब जो है, इस क्षेत्र का समग्र विकास यही होगा कि सब और वैष्णवता आ जाए। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, ब्राह्मणों को नमस्कार करके जो श्रीमद् भागवत में सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है उसका निरूपण किया जा रहा है।